नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जामिनर एग्जाम चल रहे हैं और उसको लेकर लगातार हमारे पास जो भी अपडेट आ रही है, जिसमें जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, तो जो बहुत महत्वपूर्ण फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, तो उनको हम एक बार आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के मेले के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में मैं बता चुका हूँ और मध्य प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में भी बताया था। और मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वहां से भी क्वेश्चंस अब लगातार पूछे जाने की शुरुआत हो चुकी है, तो वो भी आ रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और अभी जो पता चला है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक शिफ्ट में या अल्टरनेट शिफ्ट में, एक शिफ्ट छोड़ एक शिफ्ट में यदि हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो अभी वर्तमान का मंत्रिमंडल है वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। मात्र 10 मिनट का ये लेक्चर रहेगा, एक बार भी यदि आप देख लेते हैं तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी यदि हम बात करें तो कल की शिफ्ट में 17 नवंबर की एक शिफ्ट में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के जो मंत्री हैं वो पूछे गए थे। और इसके अलावा इसके पहले पशुपालन एवं डेयरी विभाग के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं श्री लखन पटेल जी, उनके बारे में भी पूछा गया था। तो एक एक बार आप देख लेंगे, मात्र 10 मिनट में आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बारे में तो सभी को पता है, सब प्रॉपर आवाज आ रही है, प्रॉपर सब क्लियर है, सब क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना है, डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में तो सभी को क्लियर है कि सामान्य प्रशासन विभाग है ना, जीएडी उनके पास है। गृह मंत्री भी वो हमारे प्रदेश के वही हैं। जेल विभाग की उन्हीं के पास है ना। ये हो सकता है ये पूछ ले में भी पॉसिबिलिटीज है कि बता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। मोहन यादव जी ही हैं। और है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी नई भी आई है ना, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, पब्लिक रिलेशन जनसंपर्क उन्हीं के पास है। नर्मदा घाटी विकास आपको पता है उन्हीं के पास है। खनिज, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय और ऐसे समस्त विभाग जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यदि किसी के पास नहीं है तो वो किसके पास माने जाएंगे? मुख्यमंत्री जी के पास माने जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज जो आपको याद रखनी है, पता है मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 है। और 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि आपकी कुल विधानसभा या लोकसभा की जितनी सीटें होती हैं उसके 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं हो सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो इसका 15% यदि आप निकालेंगे तो लगभग 35 के आसपास आता है, मतलब कुल मिलाकर 35 मिनिस्टर भारत मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 31 मिनिस्टर अभी हमारे यहाँ कुल मिलाकर, चाहे कैबिनेट में ला लो, चाहे स्टेट मिनिस्टर, और चाहे वो स्वतंत्र प्रभार वाले हम मिनिस्टर मिला लेंगे, कुल मिलाकर 31 मिनिस्टर हैं, जिनमें से 21 जो है वो कैसे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। 31 टोटल मिनिस्टर हैं, जिनमें से 21 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और 4 स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, है ना, उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, है ना। और इनके पास है वाणिज्य कर, वित्त, फाइनेंस। मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जगदीश देवड़ा जी हैं, मतलब हमारा जो बजट वगैरह प्रस्तुत करेंगे वो यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भी इन्हीं के पास रखा गया है। मध्य प्रदेश के बहुत पॉपुलर नेता, मध्य प्रदेश के विंध्य विंध्य क्षेत्र से आते हैं। उप मुख्यमंत्री हैं श्री राजेंद्र शुक्ल जी, और इनके पास है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या ना, और इसके साथ साथ आपके पास चिकित्सा शिक्षा भी है, मेडिकल एजुकेशन भी इन्हीं के पास है, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको जल्दी से इस तरह का, आप जैसे ही अस्तित्व एकेडमी लिखते हैं तो आपको हमारे चैनल की लिंक मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। अस्तित्व एकेडमी ऑफिशियल पर जाकर आपको जुड़ जाना है। लगभग पौने 600 के आसपास बच्चे वहां पर हो चुके हैं। वहां पर हम डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और जो भी अपडेट होती है एग्जामिनर की, एग्जाम आगामी एग्जाम से रिलेटेड, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। 17/11 को पूछा गया था, देखो इनके बारे में, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्विकास विभाग के मंत्री कौन है? तो कुंवर विजय शाह हैं। हाल ही में ये चर्चा में भी रहे, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। इन्हीं के पास है ट्राइबल, है ना, डिपार्टमेंट, जनजातीय कार्य विभाग, लोक परिसंपत्ति एवं प्रबंधन विभाग भी इन्हीं के पास है। कुंवर विजय शाह हरसूद विधानसभा, जो खंडवा की विधानसभा है, बहुत पॉपुलर नेता वहां के माने जाते हैं। एक और दिग्गज नेता, बहुत ही, है ना, बड़े नेता हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि इंदौर क्षेत्र से आते हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है।
ठीक है, इसके बाद प्रहलाद पटेल जी, जो कि बहुत बड़े नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, श्री प्रहलाद पटेल जी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। आपको पता है सचिव की जो भर्ती के जो नया है ना, अभी जो नया एक राजपत्र जारी हुआ है, वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। श्री प्रहलाद पटेल उसके जो हैं क्या हैं, उसके मंत्री हैं, और उसके साथ-साथ श्रम विभाग के जो मंत्री हैं वो भी श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ही हैं, ठीक है? इसके बाद यदि हम बात करें तो श्री राकेश सिंह जी, ये भी बड़े है ना नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, जबलपुर क्षेत्र से आते हैं, लोक निर्माण मतलब पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, ठीक है? पूछा जा सकता है कि बताओ पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है? तो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं आपके श्री राकेश सिंह जी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो श्री करण सिंह वर्मा जी, करण सिंह वर्मा जी जो हैं ये कौन है? मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है, जो राजस्व विभाग होता है, उसके मंत्री कौन है? श्री करण सिंह वर्मा जी हैं। थोड़े से स्पीड में मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और आप सारे मंत्रालय को, सभी मंत्रियों को एक झलक आप देख भी लें, ठीक है? इसके बाद ये हम बात करते हैं श्री उदय प्रताप सिंह जी, हाल ही में ये भी बहुत चर्चा में रहे। परिवहन इनके पास है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट परिवहन विभाग है इनके पास, ट्रांसपोर्ट है, और इसके साथ-साथ स्कूली शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास है। तो शिक्षा में आपको याद रखना है, स्कूली शिक्षा किसके पास है और उच्च शिक्षा, थोड़ा-सा आपको अंतर बना के चल रहे हैं हम, ठीक है? स्कूली शिक्षा किसके पास है? श्री उदय प्रताप सिंह जी के पास है, और उच्च शिक्षा किसके पास है? इंदर सिंह परमार जी के पास है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। श्रीमती संपतिया उइके, श्रीमती संपतिया उइके जी के पास जो है पीएचई डिपार्टमेंट है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस बनाकर चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन है? श्री राकेश सिंह जी, जबलपुर क्षेत्र से आते हैं, वो हैं। और पीएचई किसके पास है? लोक स्वास्थ्य एवं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग श्रीमती संपतिया उइके जी के पास है। ये मध्य प्रदेश के भी आप देख पा रहे हैं, ये महिला मंत्री हैं। तो महिला मंत्री कितनी है टोटल? 5 मध्य प्रदेश की मिनिस्ट्री में, मतलब टोटल 31 मंत्री हैं, जिनमें से 5 महिला मिनिस्टर्स हैं, ठीक है? ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आगे आते हैं, बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, श्री तुलसीराम सिलावट जी, सांवेर विधानसभा, जो तो इंदौर क्षेत्र में लगती है, जल संसाधन मंत्रालय इनके पास है। आगे बढ़ते हैं, ऐंदल सिंह कंसाना जी चर्चा में रहते हैं, ये भी किसान कल्याण एवं कृषि विभाग इनके पास है। तो इसको इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं, कंसाना जी जो हैं क से, और इन्हीं के पास है किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, ठीक है? फिर है कुमारी निर्मला भूरिया जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इनके बारे में याद रखना है, ठीक है? ये भी क्योंकि पूछा जा सकता है कि बता महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो निर्मला भूरिया जी हैं। बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, बुंदेलखंड से एकमात्र मंत्री, और भी हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, है ना? हमारे सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लोग है ना, लोकप्रिय विधायक श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, इनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, ठीक है? इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद आते हैं भोपाल के लोकप्रिय नेता श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, इनके पास है खेल एवं युवा कल्याण विभाग, और उसके साथ सहकारिता मंत्रालय भी, दो हैं अलग-अलग, याद रखना, खेल एवं युवा कल्याण विभाग अलग होता है और सहकारिता मंत्री अलग होता है, तो दोनों जो विभाग हैं वो इन्हीं के पास हैं, ठीक है? इसके बाद श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, और इसके साथ-साथ उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। आगे बढ़ते हैं, श्री नागर सिंह चौहान जी, श्री नागर सिंह चौहान जी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं, ठीक है? इसके बाद यदि हम बात करते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ये भी बुंदेलखंड से ही आते हैं, ठीक है? ऊर्जा मंत्री हैं, ये कौन है? ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है? याद रखना है, ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, ठीक है? अब देखो, ऊर्जा तो अलग-अलग प्रकार की होती लेकिन केवल नवीन एवं नवीकरणीय योजना, जैसे सौर ऊर्जा है ना? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये जो स्वच्छ ऊर्जा के प्रकार हैं, उसके मंत्री कौन है? श्री राकेश शुक्ला जी हैं, ठीक है? और ऊर्जा मंत्री केवल यदि पूछ ले तो कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, ठीक है? और एक राकेश सिंह जी जो हैं वो हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हो सकता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक? कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, ठीक है? उसके बाद है श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी, जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के एमएसएमई जो डिपार्टमेंट होता ठीक है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो डिपार्टमेंट होता है ना? वो चेतन कुमार कश्यप जी के पास है। श्री इंदर सिंह परमार जी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, इनके पास है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, मैंने बताया था स्कूली शिक्षा,
अलग है, याद रखना है, उदय प्रताप सिंह जी हैं। और उच्च शिक्षा इंदर सिंह परमार जी के पास है। आयुष चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा, ठीक है, इंदर सिंह परमार जी के पास है। ये भी मालवांचल क्षेत्र के जो है ना हमारा सुजालपुर वाला क्षेत्र पड़ता है, वहां पर मुझे इनकी विधानसभा याद नहीं आ रही है ना, वहां के लोकप्रिय नेता हैं। ठीक है, श्रीमती कृष्णा गौड़ राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार की। इनके पास है पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की ये मंत्री हैं, भोपाल से ही हैं, है ना, आपके इसके बारे में याद रखना है। गोविंदपुरा क्षेत्र की जहां तक मुझे याद आ रहा है विधायक है। धर्मेंद्र सिंह लोधी जी हमारे जवेरा विधानसभा दमोह क्षेत्र में आता है, जो वहां से विधायक हैं और स्टेट मिनिस्टर हैं स्वतंत्र प्रभार संस्कृति संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और इसके साथ-साथ धार्मिक न्याय और धर्मस्व मंत्रालय के मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, याद रखना है। ठीक है? तो इसके बाद ये बात करते हैं दिलीप जायसवाल जी, जो कि स्टेट मिनिस्टर ही ये भी हैं, स्वतंत्र प्रभार कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग इनके पास है। ठीक है? श्री गौतम टेटवाल जी ये भी स्टेट मिनिस्टर हैं और ये हैं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के मंत्री। इसके बाद श्री लखन पटेल ये भी हमारे पथरिया विधानसभा से आते हैं, स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी विभाग इनके पास है। इसके बाद श्री नारायण सिंह पंवार जी राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग इनके पास है। और इसके अलावा श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जो कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री हैं। ठीक है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण किसके पास है? आपके हमने बताया था आपको जो डिप्यूटी सीएम है हमारे राजेंद्र शुक्ल जी, है ना, उनके पास है। जबकि चिकित्सा शिक्षा हमने बताया था आपको किसके पास है? इंदर सिंह परमार जी के पास है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो इनके ये स्टेट मिनिस्टर है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, इसके बाद श्रीमती प्रतिमा बागरी जी राज्य मंत्री हैं नगरीय विकास एवं आवास विभाग की। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं और स्टेट मिनिस्टर कौन है? प्रतिमा बागरी जी हैं। थोड़ा सा आप इसको याद रख के चलिएगा। श्री दिलीप अहरवार जी के बारे में यदि हम बात करें तो राज्य मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण विभाग है इनके पास। और श्रीमती राधा सिंह जी राज्य मंत्री हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बारे में हमने आपको बताया। ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन है उसके? श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई फ्रिक्वेंटली हमें ऐसा टॉपिक मिलता है, एक टॉपिक मिल रहा है, वो है आपका पूर्वोत्तर जो स्टेट हमारे असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पर जो त्योहार मनाए जाते हैं उसके बारे में लगातार पूछा जा रहा है। तो हो सकता अगले वीडियो में हम आपको उससे भी रूबरू करवा देंगे, ताकि आपसे ये जो आप देख रहे हैं 4-5 वीडियो देख लेंगे तो आपके 4-5 नंबर जो है बढ़ जाएंगे। 75 वाला 80 पे पहुंच सकता है और 80 वाला हो सकता है 85 पे पहुंच जाए। और पता है आपको, जब लिस्ट आती है मेरिट लिस्ट, तो एक एक नंबर की जो है वो वैल्यू आप समझते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ यदि आप हमें नए चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।